वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमबीए मंत्रा पावर्ड बाय अचीवर्स मंत्रा। मेरा नाम सत्यप्रकाश है। आज के वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स कोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है और साथ ही साथ उसके ऊपर जिस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो पहले मैट्रिक्स कोडिंग होती क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, मैं एक काम करता हूँ, आपको एक दो ऐसे स्लाइड ओपन कर करके बेटा मैं क्या कर देता हूँ, दिखा देता हूँ, जहाँ पे आप जनरली देखेंगे बेटा दो तरीके के हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स 1 है और एक मैट्रिक्स 2 है, जहाँ पे इस पीक वर्ड को हमें क्या करना है, इस कोड को क्या करना है बेटा, आइडेंटिफाई करना है। सो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस आपको बेटा कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स को आपको क्या रखना होता है, ध्यान रखना होता है, जिससे आप क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी कर सकें। तो आप क्या करिए, सबसे पहले काम करिए बेटा, वीडियो को आप एक बार पॉज करिए और ये जो डायरेक्शन यहाँ पे दी गई है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी डायरेक्शन को आप बेटा पढ़ने की कोशिश करिए। तो आप एक बार खुद से पढ़िए, मैं छोटे छोटे पॉइंट्स इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे इन्होंने बोला है, द सेट्स ऑफ नंबर गिवन इन द अल्टरनेटिव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू क्लास ऑफ अल्फाबेट्स इन टू मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस का मतलब क्या हो गया बेटा, ये हमारा मैट्रिसेस 1 है और ये हमारा क्या है बेटा, मैट्रिसेस 2 है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ अल्फाबेट्स बेटा यहाँ पे क्या है बेटा, आपको मेंशन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आप कभी भी जब भी कोई क्वेश्चन मिले आपको ये लाइन जरूर पूरी पढ़नी चाहिए। ये यहाँ से बेटा यहाँ तक की लाइन आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा जब आप इसको पढ़ें तो एक बार देखिए, अ लेटर फ्रॉम दीज मैट्रिसेस कैन रिप्रेजेंटेड बाई फर्स्ट इट्स रो। मैंने क्या बोला, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बाई फर्स्ट किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इट्स रो, एंड नेक्स्ट बाय इट्स बेटा कॉलम। क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, अभी जैसे यहाँ पे बोला कि फर्स्ट किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा बेटा, रो से किया जाएगा, और सेकंड हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, कॉलम से। और कभी कभी एग्जामिनर बहुत चालाक है, क्योंकि बेटा 99% जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो वो किसके ऊपर बनती है बेटा, रो बाई कॉलम के ऊपर बनती है। और एग्जामिनर प्यार से एग्जाम में क्या करेगा, पहले रो कॉलम से कर देगा और सेकंड क्या कर देगा बेटा, रो से कर देगा। इस वजह से ये जो इंफॉर्मेशन है ये पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। अब इस चीज को समझने की कोशिश करो। जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे एक अल्फाबेट बेटा m लिया है, तो m को बाय दिस लॉजिक इट्स रो एंड नेक्स्ट बाय इट्स कॉलम, तो मैं यहाँ पे रो में जाऊंगा। आई एम श्योर कि भाई रो और कॉलम आइडेंटिफाई करना आता है, तो ये मुझे लगता है कि हर बंदे को समझ में आता होगा कि भाई ये हमारे क्या है, रो हैं, और ये क्या है बेटा, कॉलम है। अगर नहीं पता है तो मैंने क्या किया भाई, एक बार बता दिया कि रो और कॉलम क्या होते हैं। तो m को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले मैं किस पे जाऊंगा बेटा, रो में जाऊंगा, और फिर किस में जाऊंगा, कॉलम में जाऊंगा। तो मैं बोल सकता हूं m का रिप्रेजेंटेशन कितना होगा, 1 1, ये रो बाई कॉलम। अच्छा, m और कहां पे बेटा, अगर आप देखो तो यहां पे भी m है, तो मैं बोल सकता हूं इस m का रिप्रेजेंटेशन हम m को बेटा 2 बाई 1 भी लिख सकते हैं। और अगर मैं m को और सर्च करूं, देखता हूं और कहीं पे है भाई, मुझे तो नहीं दिख रहा है। चलो एक और क्या कर लेते हैं, अल्फाबेट ले लेते हैं। जैसे मैंने एक अल्फाबेट लिया है बेटा u। अब u कहां पे है, u देखो बेटा यहाँ पे है सेकंड मैट्रिक्स में, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें रो बाई कॉलम कितना हो जाएगा बेटा, 7/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरी बात फिर ध्यान से सुनिए, ये मैंने क्या रिप्रेजेंटेशन किया बेटा, रो बाई कॉलम। और अगर हो सकता है कि एग्जामिनर कॉलम बाई रो रिप्रेजेंट करें, तो इस चीज को बेटा हम 5/7 भी लिख सकते हैं। u और देखें, u क्या है बेटा, u 7 और 8 है, तो हमारा रो कितना है बेटा, 7 है, और मेरा कॉलम कितना है बेटा, ये हो गया 7 8। ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है बेटा, रो बाई कॉलम का रिप्रेजेंटेशन है। और अगर कॉलम बाई रो का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो 8/7 हो जाएगा। ये आपको बेटा डायरेक्शन में दिया रहेगा। अगर आप इतनी सी चीज समझ गए हैं, अब हम क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। भाई थोड़े से कॉन्सेप्ट बताने में बेटा टाइम लगेगा, आप वीडियो को पूरा देखा करिए। धीरे धीरे जो छोटी छोटी चीजें बेटा मैं उस चीज को क्या करूंगा, एक्सप्लेन यहाँ पे कर दूंगा। जैसे आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, डेफिनेटली ये टॉपिक अगर वहां पे बनेगा तो यहाँ पे आप टॉपिक का नेचर क्या है, क्या प्रॉब्लम होगी। देखो अब यहाँ पे अगर मैं P को सर्च करने जाऊं तो P यहाँ पे बेटा कई प्लेसेस पे आपको P क्या हो जाएगा बेटा, दिख जाएगा। तो आप कितने बेटा कोड ढूंढोगे। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको अपने ऑप्शन की क्या लेनी पड़ती है बेटा, हेल्प लेनी पड़ती है। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना चाहिए, पहले आप डायरेक्शन पढ़ लो, और यहां पे इन्होंने क्या बोला, फर्स्ट बाय इट्स रो एंड नेक्स्ट बाय इट्स कॉलम। इसका मतलब जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो रो बाय कॉलम के रूप में क्या होगा बेटा, रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम क्या करते हैं,
सबसे पहले मुझे पी ढूंढना है, तो मैं इन्हीं ऑप्शन की बेटा हेल्प लूंगा। जैसे पहले नंबर पे क्या है बेटा 4 3 है, पहले नंबर पे क्या है 4 3, 4 3 का मतलब यह हुआ 4 हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, रो रिप्रेजेंट कर रहा है, और 3 हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं 4 पे गया और 4 से मैं किसकी तरफ गया बेटा, देखो 3 पे, 3 मेरा कॉलम यही है। तो मैंने बोला सर देखो 4 3 पे हमारा जो अल्फाबेट आया वो क्या था, सी था। इसका मतलब मेरा पहला ऑप्शन तो नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे पीक वर्ड को क्या करना है बेटा, का एक तरह से कोड करना है। अगर मैं देखूं 4 1, 4 1 का मतलब क्या हुआ, देखो अगर मैं 4 1 के पास, देखो ये मेरा 4 रो है और 1 बेटा यहां पे जाएगा, तो मेरा जो अल्फाबेट मिला वो क्या मिला बेटा, के। तो मतलब ये वाला भी ऑप्शन यहां पे नहीं है। अगर मैं यहां पे चलता हूं 3 और 4 की तरफ चलता हूं 3 का मतलब क्या हुआ बेटा, 3 रो पे गया और मुझे किस पे जाना, 4 कॉलम। तो 4 कॉलम बेटा ये है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ बेटा, एच है। अच्छा मुझे क्या करना था, पी को करना था, तो भाई ये भी क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। तो अब मैं एग्जाम में कुछ भी हो जाए बेटा, मैं ये मार्क करके चला जाऊंगा, यहां मैं उसको वेरीफाई करने वाला नहीं हूं। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं बेटा, आपको वीडियो बनाया, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उस चीज को समझिए। जैसे 7/7, 7/7 पे आपको क्या दिख रहा होगा बेटा, ये पी दिख रहा होगा। अब देखो 4 2 का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा मैं इस चीज को यहाँ पे क्या कर देता हूँ बेटा, हटा देता हूँ। तो 4 2 पे चलते हैं, मतलब 4 रो में चलेंगे और बेटा 2 कॉलम में चलेंगे, तो इंटरसेक्शन क्या मिल गया बेटा, ई मिल गया। फिर देखो बेटा 3 0, 3 0 का मतलब यार 3 रो और 0 कॉलम, तो मुझे क्या मिल गया बेटा, ए मिल गया। उसके बाद क्या मिला है बेटा 4 1, 4 1 का मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से देखते हैं, ये बेटा 4 1, ये मेरा 4 है और ये बेटा मेरा 1 है, इंटरसेक्शन क्या हो गया बेटा, के हो गया। तो ये चीज मैंने आपको क्या की बेटा, एक्सप्लेन की। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप क्या करना है, देखो आप वीडियो देख रहे हैं जहां पे, आप एक काम करो, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करो और इस क्वेश्चन को आप खुद से क्या करो बेटा, ट्राई करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये जरूर पढ़ लेना, क्योंकि मैट्रिक्स 1 एंड मैट्रिक्स 2 रहेगा। सबसे पहले ये पढ़ लेना, फर्स्ट बाय इट्स रो एंड नेक्स्ट बाय बेटा इट्स कॉलम। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट ऑप्शन को इलिमिनेट करना आना चाहिए। चलो अगर मैं यहाँ पे देखूं, अब मैं कैसे करता हूं, मैं थोड़ा सा स्पीड में चलने की कोशिश करते हैं। देखो पहले क्या था बेटा 1 2, 1 2 का मतलब क्या हुआ, देखो ये 1 पे गया और बेटा ये 2 पे गया, तो बी है। अच्छा ये ऑप्शन हो सकता है 2 1, 2 यहाँ पे है बेटा, 1 यहाँ पे भी है, अच्छा ये भी ऑप्शन हो सकता है। 4 3, यार ये देखो बेटा ये 4 है और ये क्या बेटा 3, बी फिर मिल गया। 3 4, 3 4, यार यहाँ पे तो मेरे चारों के चारों ऑप्शन क्या दिख रहे हैं बेटा, दिख रहे हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए, स्मार्ट तरीका सोचना चाहिए। क्या कर सकते हैं, देखो आप बेसिक तरीके से भी जा सकते हो, फिर सेकंड को कंपेयर करो, फिर थर्ड को कंपेयर करो। चलो एक बार क्या करते हैं, लास्ट कंपेयर करते हैं, एक बार तुक्का मारने की कोशिश करते हैं। लास्ट में क्या आ रहा है बेटा, देखो लास्ट में यहाँ पे क्या है बेटा, डी है। तो डी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी के लिए जैसे 2 4 है, देखो 2 and 4, हाँ भाई ये भी सही है और ये भी यहाँ पे सही था। अब मैं यहाँ पे गया, देखो 2 4, ये तो बेटा चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 4 तो ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। अब 0 4 की तरफ चलते हैं, 0 4, 0 4 का मतलब क्या हुआ, देखो हम डी क्यों चेक कर रहे हैं बेटा, 0 4 ये लास्ट वाला चेक कर रहे हैं, डी है। तो 0 और देखो बेटा 4 पे एफ आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा यहाँ पे क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। इसी तरह हम किसके पास चलते हैं बेटा, 4 2 के पास चलते हैं, क्योंकि 3 4 तो ऑलरेडी बेटा हम क्या कर चुके थे, चेक कर चुके थे। 4 2, 4 है बेटा और क्या बेटा 2 है, इंटरसेक्शन क्या आ रहा है बेटा, टी आ रहा है, इसका मतलब मेरे बच्चे यहाँ पे क्या हो गया, डी ऑप्शन गलत हो गया। तो मैंने ऐसे नहीं कि मुझे याद है कि क्या करना है बेटा, आप कोई भी ऐसा रैंडम चूज कर सकते हैं, उस ऑप्शन को हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। सो नाउ वी हैव टू बेटा 2 नंबर, एक तो 9 9 है, 9 9 का मतलब क्या हुआ बेटा, एक ये 9 9 मतलब सेकंड नंबर, सेकंड नंबर हाँ भाई एकदम सही है, और दूसरा बेटा 8 8। अच्छा सबसे अच्छी बात है 8 8 पे भी है, तो मतलब ये वाला भी नंबर सही है। सो नाउ हमारे पास बचता कौन है, एक तो 6 5 बचेगा, ये क्या बचेगा 9 5, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 6 5 पे चलते हैं, 6 कहाँ है बेटा, यहाँ पे, और 5 क्या है बेटा, के है, ये इंटरसेक्शन हो गया, इसका मतलब यार ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब यही मेरा आंसर सही हो जाएगा। 9 5 एक बार चेक भी कर सकते हो बेटा, ये 9 है और ये हमारा क्या है बेटा 5 है, ये इंटरसेक्शन बेटा 9 5 पे एल आ गया। आप इसी तरीके से करना है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें डिफिकल्टीज नहीं है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ किसको ध्यान रखना है बेटा, कि जो रिप्रेजेंटेशन है फर्स्ट बाय इट्स रो एंड नेक्स्ट बाय इट्स कॉलम। अगर ये चीज़ आपने मिस किया, कभी कभी एग्जामिनर ट्विस्ट करेगा, बस उसी चीज़ को आपको क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है। अच्छा दूसरा सबसे सिंपल तरीका,
दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 1 2 3 4, यहाँ पे 0 1 2 3 है, 5 6 7 8 9 है। क्या देख सकते हैं बेटा, ईज, देखो ई और ई की बात हो रही है। क्या कर लेते हैं, पहले 5 5 देख लेते हैं। देखो 5 5 कहाँ पे, हाँ बेटा 5 5 पे ई है। 7 7 चेक कर लेते हैं। अच्छा, दो जगह 7 7 है, ये देखो 7 7 ही है, तो भाई ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, इसको मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। 0 0, भाई यहाँ पे पहला वाला तो हम ये देख रहे हैं बेटा, अक्सर ये देख रहे हैं, दो क्वेश्चन सॉल्व किया, पहला वाला तो सब में सही जा रहा है। लास्ट वाला एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी क्या है भाई, ई है, 4 2, मतलब लास्ट को चेक कर रहे हैं भाई, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा 4 2। तो 4 2 किधर है बेटा, मैं 4 2 को देखूं तो देखो ये 4 है, ये बेटा 2 है, मतलब यार ये 42 तो नहीं होगा। अच्छा 4 4 चेक कर लेते हैं। अच्छा 4 4 पे है, मतलब यहाँ पे भी सही होगा और यहाँ पे भी सही होगा, मतलब पहला ऑप्शन तो मैं एलिमिनेट कर चुका था। बचा क्या मेरे पास बेटा, 98। 98 कहाँ पे है, चलो चेक कर लेते हैं। अच्छा ये 9 है और ये क्या है बेटा, 8 है। ये क्या आ रहा है, 9 और 8 पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, मतलब डी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमने ये देखा, अगर फर्स्ट और लास्ट को चेक कर रहे हैं तो कोई ना कोई एक ऑप्शन तो गलत हो ही जा रहा है सेकंड स्टेप में। आप इस तरह से अपनी लॉजिक बना सकते हैं कि आप हर बार सेकंड लास्ट, हमेशा लास्ट को ही चेक कर सकते हैं, बट इसका मतलब ही नहीं कि हर बार लास्ट बेटा ये तुक्का हो जाएगा। ऐसे आप रैंडम ऐसे कोई भी चेक कर लीजिए, वो चीज़ें वहाँ पे होने वाली है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट को एक बार चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं किसकी तरफ चला गया, मेरे पास कौन से दो ऑप्शन बचे हैं बेटा, मेरे पास दो ऑप्शन बचे हैं, 7 और बेटा सी और बी। अच्छा यहाँ पे बेटा ये दो चीज़ें तो हमारी क्या है, एकदम करेक्ट है, इनमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। सो नाउ वी हैव टू लुक आउट 85 और 88। चलो एक काम कर लेते हैं, इस बार थर्ड से चेक करते हैं, मतलब यहाँ से चेक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 3 1, 3 1 का मतलब क्या हुआ बेटा, मैं एस को चेक कर रहा हूँ, तो 3 और 1, अरे वाह क्या बात है, 3 और 1 को चेक किया तो क्या आया बेटा, ई आया, और मुझे क्या चाहिए था, एस चाहिए था, तो ये गलत हो गया। अच्छा यहाँ पे देखो 88 के बारे में, 88 देखो ये तो बेटा एकदम कनेक्टेड है, यहाँ एस आ गया। तो आप ये समझ रहे हो कि भाई हमने लॉजिक इस बार थर्ड चेक कर लिया, मेरा काम बन गया। इसका मतलब ये नहीं कि बेटा हर बार आएगा, बस आप ऐसी थोड़ी थोड़ी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, समझ समझ के भाई आप वहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो। तो जितनी स्पीड में आप करोगे उतने जल्दी बेटा ये क्वेश्चन हो जाएंगे। बस हाँ थोड़ा सा यहाँ पे क्या लग सकता है भाई, टाइम लग सकता है। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, फिर से आपको क्या करना है, वही सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। आप एक बार क्या कर लीजिए, पहले इसको जरूर रीड कर लिया करिए, फर्स्ट बाय इट्स रो, नेक्स्ट बाय बेटा क्या है, इट्स कॉलम। सो अब मुझे क्या कोड करना है बेटा, रोस्ट कोड करना है। तो सबसे पहले आर को चेक कर सकते हैं। अब मैंने अक्सर जितने क्वेश्चन किए उसमें बेटा मैंने सबसे पहले किसको चेक किया था, आर को चेक किया था। तो नाउ एक बार क्या करते हैं, लास्ट से इस बार चेक करने की कोशिश करते हैं। ये हाइपोथेटिकली हम क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से मान लिया, तो हमें किसको चेक करना चाहिए, टी को। ऐसे नहीं कि बेटा इसी को चेक करना, मेरा मन किया चलो टी को चेक कर लेते हैं। अच्छा टी का मतलब क्या हुआ, अच्छा यहाँ पे एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखो, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 0 से 1 2 3 4 लिखा है बेटा, और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ फिर 0 से 1 2 3 4 नीचे से लिखा है। अक्सर हमारे सारे के सारे क्वेश्चन में किस तरह से लिखा रहता था बेटा, 0 से 1 2 3 4, 0 से 1 2 3 4। तो पता लगा आप उसी फ्लो में जा रहे हो, और आप पता लगा एग्जाम में भी उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया और गलती कर गए। तो ऐसे नहीं करना, आपको एक बार नंबर जरूर चेक कर लेना। तो इसका मतलब हम कैसे चेक करेंगे, 40 का मतलब क्या हुआ कि हमारा रो क्या है बेटा, 4 है, ये अभी यहाँ पे 4 इसको रिप्रेजेंट करेगा, और ये कॉलम कितना बेटा हमारा 0 है, जहाँ पे क्या है बेटा आपको क्या दिख रहा है, के दिख रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। अरे यार ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है बहुत आसान है। देखो ये लास्ट का चेक कर रहे थे 9 2। अब मुझे बताओ इस पूरी मैट्रिक्स में यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 9 है। तो यार दोनों एक दूसरे से कभी कनेक्ट ही नहीं हो सकते, क्योंकि नंबर्स अलग अलग हैं। तो 9 2 क्या हो गया बेटा, ये तो डायरेक्टली क्या हो गया, गलत हो गया, चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओह यार ये तो एकदम आसान है, देखो 2 9, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे हो गया कि मतलब आप समझो क्वेश्चन मिल गया तो मतलब टाइम टेकन है ही नहीं, तब मतलब 2 सेकंड में कर सकते हो। यार ये भी ऑप्शन गलत, क्यों गलत है, देखो हम 2 9 बेटा चेक ही नहीं कर सकते, क्योंकि देखो 2 यहाँ पे है और 9 इधर है, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड तो है नहीं, तो ये चीज़ क्या होगी बेटा, गलत होगी। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, मार्क करके चला जाऊँगा। बट एनीवेज एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग अभी तो कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिया बेटा, 5 8 दिया है, तो 5 के पास गए, और 8 क्या है, ये 8 है, तो ये बेटा कनेक्टेड हो गया। तो हाँ भाई यहाँ पे टी मिला। अच्छा एस के बारे में बात कर लेते हैं, एस क्या दे रहा है बेटा, 6 5, ये 6 रो है और ये बेटा 5 कॉलम है। तो हाँ भाई एस भी मिल गया, ये भी मेरा यहाँ पे काम बन गया। 3 3 का मतलब बेटा ये मेरा थर्ड रो है और ये मेरा बेटा थर्ड कॉलम है। अच्छा ओ है, तो बेटा ये भी हमारी चीज़ हो गई। 6 8 के बारे में बात कर लेते हैं, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, आर को बात कर रहा है। तो ये 6 है और यहाँ पे क्या है बेटा,
8 है तो 6 8, हाँ तो भाई ये 100% श्योर है। बाय द वे एग्जाम में हमें बहुत ज़्यादा और चेक करने की जरूरत नहीं थी, वहीं पे हम मार्क करके चले जाते, लेकिन अभी तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे सीखने की कोशिश करें। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं एक बार फिर से, यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं। अच्छा यार थोड़ा सा ज़्यादा दिया। अच्छा यहाँ पे क्या दिया बेटा, फर्स्ट बाय इट्स कॉलम एंड नेक्स्ट बाय इट्स रो। मतलब अब मुझे जो रिप्रेजेंट करना है, मैं पहले कॉलम को रिप्रेजेंट करूंगा और किसको रिप्रेजेंट करूंगा, रो को रिप्रेजेंट करूंगा। अच्छा एग्जामिनर ने थोड़ी आपकी और हेल्प की है, एग्जाम्पल दिया जैसे n कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ 3 4। 3 4 मतलब मुझे सबसे पहले किसकी तरफ जाना है, कॉलम की तरफ जाना। तो ये कॉलम है और 4 कहाँ है बेटा, 4 की बात करेंगे तो ये है बेटा, हाँ ये एकदम सही है 3 4। उसके बाद क्या दिया बेटा 4 3, तो मतलब ये कॉलम है बेटा और ये क्या है, ये 4 3 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये चीज आपके माइंड में बेटा चलनी चाहिए। पता लगा आप उसी माइंडसेट में हैं कि नहीं यार रो बाई कॉलम है, नहीं यहाँ पे क्या है बेटा, पहले कॉलम एंड फिर क्या करना है बेटा, रो करना है। तो कैसे चेक करेंगे, चलो चेक करते हैं। जैसे m है तो यहाँ पे देखा बेटा 1 0, तो 1 0 का मतलब ये पहला मेरा कॉलम है और ये क्या है, रो है। तो मैं 1 के पास गया और 0 देखो बेटा कहाँ पे है, 0, ये 1 है तो ये 1 और ये क्या है बेटा 0, तो मतलब यार इंटरसेक्शन होएगा नहीं, 1 0 1 0। ये देखो ये कॉलम और रो क्या मिल रहा है, के मिल रहा है, तो ये बेटा क्या हो गया, गलत हो गया। क्या ये चीज समझ में आया। अच्छा 0 4, 0 4 का मतलब बेटा ये 0 है और ये क्या है बेटा, ये 4 है। तो मुझे क्या चाहिए था बेटा, के चाहिए था, ये भी क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। अच्छा 0 1, 0 1 का मतलब क्या हुआ, देखो 0 1, 0 1 का मतलब बेटा ये 0 कॉलम है और ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा बेटा रो है, m मिल रहा है, यस। तो 0 1 यहाँ पे क्या है बेटा, सही है। 4 0, 4 0 का मतलब देखो मुझे किस पे जाना बेटा, 4 आपको किस पे जाना है, कॉलम पे जाना है। और 0 कहाँ पे है बेटा, 0 नीचे है, 0 कहाँ पे है बेटा, नीचे है। तो मेरा ये भी बेटा ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही हो गया। मतलब मेरी पहली वैल्यू यहाँ पे सही हो गई बेटे, पहली वैल्यू यहाँ पे हो गई। तो फिर हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, लास्ट एक बार चेक कर लेते हैं। लास्ट चेक करने का मतलब क्या हो गया, लास्ट में क्या है बेटा, हमारे पास के है। तो फिर से हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्या लगाते हैं बेटा, लगाने की कोशिश करते हैं। मतलब पहले हमें 0 कॉलम पे जाना है, तो 0 कॉलम पे गए हम लोग और उसके बाद मुझे फोर्थ, नहीं ये 0 कॉलम पे जाना बेटा और ये क्या है, 1 है। तो 1 पे 0 0 0 1 बेटा, ये यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ। मुझे क्या चाहिए था बेटा, के चाहिए था, मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब मेरा यही ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। इसका मतलब 4 2, 4 2 का मतलब यार 4 कॉलम पे जाना है और 2 हमारे पास किस पे जाना है बेटा, रो पे जाना है। तो ये बेटा के मिल गया, तो बेटा ये भी सही है। अब एक काम करो, एक इतना कर रहे हैं तो 0 को भी चेक कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। 0 मतलब नहीं, सॉरी बेटा, ओ को चेक कर लेते हैं। ओ मतलब क्या है, 3 3, 3 3 का मतलब क्या हुआ भाई, 3 कॉलम और 3 हमारा क्या हो गया बेटा, रो, एकदम सही है। फिर हमारे पास क्या है, आर है। आर कहाँ पे है, 7 9, 7 9 का मतलब देखो ये और ये, तो डेफिनेटली ये चीज़ें हो गई। मैं तो ये चीज़ें फिर से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप क्या करो बेटा, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लो। मैं अभी क्या करता हूँ, आपको ये क्वेश्चन आपके सामने देता हूँ, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। ये डोर है, इस डोर को आपको क्या करना है, आपका कोड क्या आ रहा है, उस क्वेश्चन का आंसर आप बेटा कमेंट बॉक्स में बेटा लिख देना। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट कर दिया करिए, तो थोड़ा सा क्या होता है, मतलब यार अच्छा लगता है कि हाँ कमेंट किया गया है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। एंड पूरा वीडियो देखा करेंगे बेटा, तभी हर चीज़ का बेनिफिट होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।